अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कि स्पॉन्डिलोलाइसिस और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। अगर ये कंडीशन आपके पास आती है तो इसमें आप क्या रिहैबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता किस कंडीशन में, या फिर कह लें कि कौन सी एग्रीवेटिंग मूवमेंट होती है जो उसको कॉज कर देती है। जैसे कि अगर कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है तो उसमें फोर्सफुल एक्टिविटी एक्सटेंशन आ रही है लंबर के लेवल पर, तो फोर्सफुल एक्टिविटी एक्सटेंशन अगर आ रही है तो उसमें जो है वो ये पैथोलॉजी कॉज हो सकता है। ठीक है, जैसे ड्राइवर्स हो गए, ड्राइवर्स के साथ हो सकता है। ड्राइवर से वो सिटिंग पोजीशन में बैठता है, उसमें वाइब्रेशन भी आती है और सिटिंग पोजीशन में भी एक्सटेंशन आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसा एथलेटिक एक्टिविटीज़ हो तो वहाँ पर ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स होती है। लिस्थेसिस के केसेस आते हैं एथलेटिक एक्टिविटीज़ में, लाइसिस में और लिस्थेसिस में। ठीक है, अब स्पॉन्डिलोलाइसिस क्या है और लिस्थेसिस क्या है, इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो स्पॉन्डिलोलाइसिस जो है वो आपका पार्स इंटर आर्टिकुलरिस का फ्रैक्चर अगर हो जाए तो उसकी वजह से जो है हम कह सकते हैं उस कॉज को स्पॉन्डिलोलाइसिस है। और अगर इसमें स्लिप हो जाए, ठीक है, इसको प्रोवोक करे और स्लिप हो जाए तो लिस्थेसिस में कन्वर्ट हो सकता है। लिस्थेसिस बेसिकली एंटीयर स्लिपेज है किसका, अपर वर्टिब्रा का। दो वर्टिब्रा है, अपर वर्टिब्रा का अगर एंटीयर स्लिपेज हो रहा है तो उसको हम कह रहे हैं लिस्थेसिस। ठीक है, अब ये कंडीशन अगर आप स्क्रीनिंग के बाद आपको पता चलता है, एक्सरे करवाया है या फिर एमआरआई में आपको स्क्रीनिंग में पता चल जाती है कंडीशन, तो हम रिहैबिलिटेशन कैसे कर सकते हैं। इसमें हमें एक्सटेंशन को बेसिकली अवॉइड करना होता है कि लंबर पे एक्सटेंशन ना आए। ठीक है, और एब्डोमिनल मसल्स को आपको रीएजुकेट करना होगा। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज अगर मैं करना चाहूँगा तो आपको सबसे पहले कंसंट्रेट करना होगा एब्डोमिनल मसल्स। लेटो सीधा, नीज को फ्लैक्स करवा लें आप फ्लैक्स पोजीशन में, देन टग इन करो एब्डोमेन को। आप हाथ रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको फील हो पेट को अंदर की तरफ खींचना, होल्ड करना है 3 to 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड कराएं, तो रिलैक्स करें। ठीक है, 10 रेपिटेशन कर सकते हैं इसकी। इनिशियली इस पे फोकस करना ज़रूरी होता है। इस पे बेहतरी हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता रेंजेस को बढ़ाते हैं, अपने रैप्स को, सेट्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, और थ्रू आउट द जितनी भी रिहैबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू होंगी तो आपने एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करना होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज ये हो गई। सेकेंड एक्सरसाइज में आपने जब इसको इम्प्रूव किया तो बेसिकली अब क्या करना है, हमें इसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ थोरेसिक को एक्सटेंशन में लेकर जाना होगा। यानी हमें इसको एक्सटेंशन यूज़ नहीं करानी है लंबर एरिया पे, एब्डोमिनल एरिया पे। ठीक है, तो उसके साथ एक पाँव को सीधा रख सकते हैं और एक पाँव को फ्लैक्स रखें ताकि टगन आता रहे, पेल्विस पे फ्लैक्चर हो एक फ्लैक्चर के साथ। इसके साथ हम आर्म्स की मूवमेंट करवा सकते हैं ऑल्टरनेट बेसिस पे। इस तरीके से रखा हुआ है तो मैं ये बेसिकली D1 पैटर्न में बायलैटरली करवा रहा हूँ। उठाइए हाथ को, पुश करें पुश करें पुश करें और पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है। ठीक है, जोर लगाओ, बाहर निकालो। रेजिस्टेड करवा रहा हूँ, थोरेसिक पे एक्सटेंशन आ रही है, स्कैपुलर लेवल पे, अपर थोरेसिक लेवल पे एक्सटेंशन प्रोवाइड हो रही है और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन के साथ। ठीक है, तो बेसिकली आप ट्रंक को रिहैबिलिटेट कर, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं 10 to 15 रेपिटेशन। और इनिशियली फर्स्ट सेट करवा सकते हैं, 1 सेट करवा सकते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर सकते हैं 3 सेट्स तक। ये थेराबैंड के साथ भी करवाया जा सकता है, प्रोन पोजीशन में रेजिस्टेंस के साथ भी करवाया सकता है, एब्डोमिनल टगिंग के साथ। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हो गई आपकी एब्डोमिनल, देन शोल्डर के साथ आपने अपर थोरेसिक को यूज़ किया, देन आप सिटिंग में करवाएंगे, लॉन्ग सिटिंग यूज़ कर सकते हैं। सिटिंग कर देंगे, हैंड पे आ जाइए। ठीक है, अब इस थोड़ा सा स्लाउच पोस्चर में बैठे हुए एब्डोमिनल टगिंग करवाओगे आप इसके साथ, और एब्डोमिनल टगिंग को आप कंट्रोल करके रखिएगा। ठीक है, होल्ड करके रखिएगा और ऊपर से मेरी तरफ पुश कीजिए लाइक दिस, वापसी फिर। तो बेसिकली मैं थोरेसिक पे एक्सटेंशन करवा रहा हूँ। ठीक है, और न्यूट्रल पोजीशन से एक्सटेंशन में जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं हो रही लंबर एरिया पे, तो इसकी भी 10 to 15 रेपिटेशन करवाएं इनिशियली, और सेट्स को आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसी को आप थेराबैंड के साथ यूज़ कर सकते हैं कि थेराबैंड रैप कर दिया और थेराबैंड में खींच रहे। ठीक है, और लंबर पे एक्सटेंशन नहीं आनी चाहिए, थोरेसिक एक्सटेंड करेगा। ये एक्सरसाइज हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपर लिम्ब को यूज़ किया, अपर थोरेसिक को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइजेस को यूज़ किया। थ्रू आउट द मूवमेंट्स जो है आपने कॉन्ट्रैक्शन रखनी है एब्डोमिनल मसल्स।
फिर आप ग्लूटिस मैक्सिमस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब आप 4 पॉइंट पे आ जाइए। इस पोजीशन में अभी आपको जो है कॉन्ट्रैक्शन रखनी है, एब्डोमिनल मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन रखवानी है, और पेशेंट से आप कह सकते हैं कि 1 लेग पे एक्सटेंशन करें हिप की, गुड, और टगिंग को रखिए, एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, कंट्रोल करो, तो वापसी, वेरी गुड, ठीक है। एक पाँव पे आपने जो रेपिटेशन करवानी वही सेम रखनी है, 10 to 15 रेपिटेशन करवाएं, 1 सेट यूज़ करें इनिशियली, फिर उसको प्रोग्रेस करें 3 सेट्स तक। इसको आप रेजिस्टेंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अभी इनिशियली विदाउट रेजिस्टेंस करवा रहे हैं तो प्रोग्रेस कर सकते हैं विद रेजिस्टेंस थेरापी के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होगी आपके पास, अब आपने ग्लूटिस मैक्सिमस के साथ यूज़ किया, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, फिर आपने अब लंजेस पोजीशन में आना है इधर। अब स्टैंडिंग में आप एक्सरसाइज को प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपका एक पाँव आगे होगा, साइड पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे चलो, साइड पे खड़े हो, एक पाँव आगे रखो, ठीक है, और स्लाइड फ्लैक्स हो जाओ पाँव की तरफ, ठीक है, ये लंबा स्ट्रेट होगा, और उसके बाद आपने थोड़ा पे एक्सटेंशन करनी, और मैं इसको रेजिस्ट करूँगा, ठीक है, गुड, पेट को अंदर की तरफ खींच लो, गुड, वेरी गुड, वापसी, अगेन, तो एक्सटेंशन से आप न्यूट्रल, तो आप फ्लेक्शन से न्यूट्रल पोजीशन पे आ रहे हैं, गुड, इसको भी आप रेजिस्टेंस के साथ यूज कर सकते हैं कि थेरापेंट पाँव पे ब्रेथ कर लें, और अगर कोई दूसरा पार्टिसिपेंट नहीं है रेजिस्टेंस देने के लिए, ठीक है, आप डंबल यूज कर सकते हैं हाथ में, और उसको एक्सटेंशन में जा सकते हैं, चलो तो, गुड, कॉन्ट्रैक्शन जारी रखना है आपने, कॉन्ट्रैक्शन एब्डोमिनल मसल्स में, गुड, रिलैक्स, फिर दोबारा वापसी नीचे, ये एक एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, अब हमने सिंपली क्या करना है, आप ये करवा सकते हैं कि यहाँ पर आपने हाथ रख लिया, रिलैक्स छोड़ो, पिलो रख लेते हैं, ये काट देना थोड़ी, अब सही से बोलना सर है? अब सही बोलना, क्या करूं? सही से बोलें, अभी पिल्लो रखने का आपने, ठीक है, अब ये जब थोरेसिक पे आपने पिलो रखा हुआ है, ये फ्लैक्शन में जा रहा है, सिंपली फ्लैक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब इसी पोजीशन में आपने क्या करना है, दोनों घुटनों को मोड़वा लें, दोनों घुटनों को बैंड करवा लें आप, और आप हिप रेस करने को बोलें, और लेवल सेम होना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी लंबर पे एक्सटेंशन नहीं आ रही, पेल्विक को टिल्ट रखा हुआ है, हिप पे आपने मूवमेंट रखी हुई है, और कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर रहे हैं एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। वापसी नीचे, हमने अपर थोरेसिक लेवल पर रखा हुआ है, इसको स्विस बॉल पे भी किया जा सकता है, यहाँ पर मैंने पिलो यूज किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको स्विस बॉल पर रख सकते हैं, ऊपर एलिवेट रख के आप उठाइए इसको, एक्सटेंशन में नहीं जाओ, बस इतना, गुड। तो सिंपली न्यूट्रल पोजीशन में लेकर आना है इसको, रिलैक्स। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनको यूज किया जा सकता है। अगर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें टाइटनेस भी मौजूद हो, इस कंडीशन में जो है वो इलियोसॉस के साथ, इलियोसॉस में टाइटनेस हो सकती है जिसको हिप फ्लैक्सस कह रहे हैं, हिप फ्लैक्सस में टाइटनेस आ सकती है, रेक्टस फेमोरिस में टाइटनेस हो सकती है, आपका हैमस्ट्रिंग टाइटनेस मौजूद हो सकती है, आईटी बैंड की टाइटनेस हो सकती है। तो अगर ये मसल्स की टाइटनेस भी इन्वॉल्व है तो आपको उसको भी स्ट्रेच करना होगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज को भी यूज कर सकते हैं इसके साथ कॉम्बिनेशन में। दूसरी चीज़ें पे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, अगर कोई एथलीट है तो आप उसको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। अगर कोई जनरल इंडिविजुअल है और नॉर्मल पॉपुलेशन में रह रहा है आपके आसपास, तो उसको ऑक्यूपेशन रिलेटेड एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अगर उसका सिटिंग रिलेटेड पॉस्चर है तो उसको कितनी देर बैठना चाहिए और क्या एक्सरसाइजेस उसमें सिटिंग में कर सकते हैं। एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करनी है उसको ड्यूरिंग सिटिंग, या कोई भी ऐसा कुछ उसका ऑक्यूपेशन है तो उसी से रिलेटेड आपने फिर वो एंड में एक्सरसाइज को इनरोल करना होगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू।